Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum my dear student. Welcome to lecture number 44 of grade 9 physics on date 14/5/2020. अच्छा स्टूडेंट, अगर इससे पहले आपको लेक्चर नंबर 43 याद है तो लेक्चर नंबर 43 में हमने डिस्कशन किया था डिस्टेंस टाइम ग्राफ पे। ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमारे साथ वो ग्राफ है जिसमें हम वर्टिकल एक्सिस पे डिस्टेंस लेते थे और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे टाइम, और स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो था वो हमें स्पीड देता था। आज हम डिस्कशन करेंगे स्पीड टाइम ग्राफ पे, क्योंकि इससे पहले हमने तो ये डिस्कस किया कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमें तो स्पीड देता है। अब हम इस तरह करते हैं कि स्पीड टाइम ग्राफ में एक एक्सिस की स्पीड लेते हैं, जैसा कि इससे पहले ग्राफ में हमने एक साइड पे डिस्टेंस लिया था और दूसरे साइड पे हम टाइम को लेते हैं। तो ऐसे ग्राफ जिसमें हमारे साथ वर्टिकल एक्सिस की स्पीड हो और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे टाइम हो, तो ऐसे ग्राफ को हम स्पीड टाइम ग्राफ कहते हैं। द ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन स्पीड v एंड टाइम t is called स्पीड टाइम ग्राफ। वो ग्राफ जिसको हम ड्रा करते हैं बिटवीन स्पीड एंड टाइम के दरमियान, तो ऐसे ग्राफ को हम स्पीड टाइम ग्राफ कहते हैं। इन दिस ग्राफिकल एनालिसिस द स्पीड इज प्लॉटेड along वर्टिकल एक्सिस मीन y एक्सिस। इसी ही ग्राफ में हम क्या करते हैं कि स्पीड को along y एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस लेते हैं एंड टाइम along हॉरिजॉन्टल एक्सिस, और टाइम को along हॉरिजॉन्टल एक्सिस या x एक्सिस लेते हैं। तो मीन की स्पीड टाइम ग्राफ में हमारे साथ किस तरह होगा कि वर्टिकल एक्सिस पे स्पीड होगी और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे टाइम होगी। स्पीड टाइम ग्राफ इज यूजफुल फॉर टू पर्पसेस। स्पीड टाइम ग्राफ जो है वो हमारे साथ दो पर्पस के लिए यूज़ हो सकता है, क्योंकि अगर इससे पहले अगर आप देखें तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ सिर्फ एक ही चीज़ के लिए यूज़फुल था, वो स्पीड की, लेकिन जो स्पीड टाइम ग्राफ है वो दो चीज़ों के लिए यूज़फुल है। एक, स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ द ग्राफ गिव्स मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन। स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ द ग्राफ जो है वो हमें एक्सेलरेशन देगा। अच्छा, तो ए में क्या है कि हमें स्लोप ऑफ ग्रेडियंट जो है, ग्रेडियंट भी हम हमारे साथ इंक्लाइंड प्लेन को हम कहते हैं। तो स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ द ग्राफ गिव्स मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, मीन की जो स्पीड टाइम ग्राफ का स्लोप है वो हमें मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन देगा। और दूसरा जो है एरिया अंडर द ग्राफ गिव्स डिस्टेंस ट्रेवल, लेकिन और इस ग्राफ के अंदर जितनी भी एरिया आएगी वो हमें डिस्टेंस ट्रेवल देगी। मीन कि जो ऑब्जेक्ट है उन्होंने जितना भी डिस्टेंस कवर किया है तो हमें इस स्पीड टाइम ग्राफ के अंदर जितनी भी एरिया आएगी उससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। पार्ट ए को हम एक्सप्लेन करते हैं कि स्लोप और स्पीड टाइम कर्व गिव्स मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन। यहाँ इसलिए हम कहते हैं कि स्पीड टाइम ग्राफ जो है वो एक मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन देते हैं, क्योंकि हमारे साथ स्पीड जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी है। बेसिकली स्पीड क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी है, और जब हमारे साथ वेलोसिटी में चेंज आता है तो इससे एक्सेलरेशन हासिल होता है। तो इसलिए हमारे साथ इसकी मैग्नीट्यूड में जब चेंज आती है तो उससे हमारे साथ मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन भी हासिल हो सकता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि द स्लोप ऑफ स्पीड टाइम कर्व गिव्स मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन। कंसिडर अ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विथ स्पीड फ्रॉम 0 मीटर पर सेकेंड टू 8 मीटर पर सेकेंड। फॉर एग्जाम्पल, हमारे साथ एक ऑब्जेक्ट है कि वो स्पीड अप हो रहा है 0 मीटर पर सेकेंड से मीन के रेस्ट हालत से टू 8 मीटर पर सेकेंड इन 4 सेकेंड। वो 4 सेकेंड में 0 से 8 मीटर पर सेकेंड तक स्पीड अप हो रहा है। द स्लोप ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ
will be gives the magnitude of acceleration which can be written as, और इसी ही स्पीड टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो हमें मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन देगा। यहाँ पे आप देखिए कि इस साइड पे मेरे साथ क्या है, स्पीड है वर्टिकल एक्सिस पे, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे मेरे साथ टाइम है। उन्होंने स्पीड जो है वो 0 से 8 मीटर पर सेकेंड तक अपना स्पीड बढ़ाया है 4 सेकेंड में। तो इस तरह हमारे साथ यहाँ पे स्लोप जो आएगी चेंज इन स्पीड डिवाइड बाय चेंज इन टाइम, और डिफरेंस इन वर्टिकल एक्सिस डिवाइड बाय डिफरेंस इन हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो चूंकि डेल वी हमारे साथ बराबर है वी एफ माइनस वी आई डिवाइड बाई टी एफ माइनस टी इनिशियल, सिंस द एक्सेलरेशन इज द चेंज इन वेलोसिटी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये हमारे साथ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी है, स्पीड है। तो जब इसमें इस स्पीड में विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंजेस आ रहा है तो हमें मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन देगा। सो सिंस एक्सेलरेशन इज द चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, therefore change in speed with respect to the time gives only magnitude of acceleration। क्योंकि हमें तो पता है कि जब वेलोसिटी में चेंज आता है विद रिस्पेक्ट टू द टाइम तो हमें एक्सेलरेशन देगा। इस तरह जब हमारे साथ स्पीड में विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंजेस आएगी तो हमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन देगी। तो इसलिए हम यहाँ पे एस डेल वी बाई डेल टी बराबर लेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन के। तो हमारे साथ हो जाएगी मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू इन फाइनल पोजीशन फाइनल स्पीड 8 मीटर पर सेकेंड माइनस 0 मीटर पर सेकेंड इनिशियल स्पीड डिवाइड बाय फाइनल टाइम 4 सेकेंड माइनस इनिशियल टाइम 0 सेकेंड। तो इस तरह इससे हमारे साथ क्योंकि 0 माइनस हो जाए तो कोई असर नहीं पढ़ने देता, तो इसलिए 8 मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाई 4 सेकेंड। तो जब हम इसको डिवाइड करें तो यहाँ पे आप लोग आंसर करेक्ट करके इससे हमारे साथ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगी, क्योंकि जब हम 8 को 2 पे डिवाइड करते तो इससे 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगी। तो ये 0.5 की जगह क्या करें कि 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर करें। अच्छा, तो यहाँ इस तरह हमारे साथ ए पार्ट में ये था कि जो स्पीड टाइम ग्राफ है वो हमें मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन देता है। तो यहाँ इस तरह इससे हमने ये मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ये 2 मीटर पर सेकेंड करे ये हासिल कर लिया है। अच्छा, बी नंबर क्या है कि एरिया अंडर टाइम स्पीड टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल, कि हमारे साथ एरिया जो अंडर स्पीड टाइम ग्राफ आता है वो डिस्टेंस ट्रेवल है वो रिप्रेजेंट करता है। व्हेन वी स्पीक ऑफ द एरिया अंडर ग्राफ, जब हम एरिया अंडर द ग्राफ की बात करेंगे वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द लिटरल नंबर ऑफ स्क्वायर ऑफ सेंटीमीटर और पेपर बट द क्वांटिटीज अंडर द डिस्कशन। तो हम ऑलरेडी जिस तरह बात करते हैं नंबर ऑफ स्क्वायर ऑफ सेंटीमीटर और पेपर बट हम जो सेंटीमीटर स्क्वायर है जैसा कि हमने यहाँ पे इस पेपर पे बनाए उसकी बात हम नहीं करेंगे, लेकिन हम बात करेंगे कि जो क्वांटिटीज़ हमारे साथ अंडर कंसिडरेशन है जैसा कि स्पीड और टाइम है हम उसी पे बात करेंगे। इस तरह यहाँ पे जो ये जो सेंटीमीटर की पोर्शन हमने बनाई है या जैसा कि हमने यहाँ पे ये जो स्मॉल पोर्शन टाइम के लिए बनाया है तो इस पे हम बात नहीं करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 2.1 द स्पीड इज डिफाइंड एज, क्योंकि हमें पता है कि 2.1 की डिफिनेशन के लिहाज से कि स्पीड बराबर है डिस्टेंस डिवाइड बाय इलेप्स टाइम। तो यहाँ पे इस ग्राफ में आप देखिए एक साइड पे हमारे साथ क्या है वही स्पीड है, दूसरे साइड पे टाइम है। तो हम इसी ही ग्राफ से ये मालूम करेंगे कि इस ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस कवर किया है उसी ही के एरिया से। यहाँ पे ये मेरे साथ ये जो एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ है उसी हम उसकी डिस्टेंस ट्रेवल को मालूम करेंगे। तो उसको हम मैथमेटिकली इस तरह भी लिखते हैं कि v इज इक्वल टू डेल एस बाई डेल टी। द अबव इक्वेशन कैन बी रिटन एज, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि हम दोनों साइड के साथ डेल टी को मल्टीप्लाई करें तो इस एक साइड से डेल टी खत्म हो जाएगी दूसरे साइड के साथ आ जाएगी। तो यहाँ पे हमारे साथ हो जाएगी डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाइड बाय इलेप्स टाइम,
और डी डेल एस इज इक्वल टू वी डेल टी। इसको इक्वेशन 2.11 का नाम दे रहे। दिस क्वांटिटी इन स्पीड टाइम ग्राफ इज रिप्रेजेंटेड एज एरिया अंडर द कर्व। ये क्वांटिटी हमें रिप्रेजेंट करता है स्पीड टाइम ग्राफ के अंदर जो एरिया है वो, ये जो डिस्टेंस है ना हमारे साथ, ये डिस्टेंस ये स्पीड टाइम ग्राफ के अंदर जो एरिया है वही रिप्रेजेंट करेगा। फॉर एग्जाम्पल इफ यू वांट टू कैलकुलेट एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर शेडेड रीजन, ये हमारे साथ जो रेक्टेंगुलर शेडेड रीजन है, अगर हम इसकी एरिया के कैलकुलेट करना चाहें फॉर स्पीड टाइम ग्राफ एंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन मोशन, जो जैसा कि हमारे साथ अंडर स्पीड टाइम ग्राफ एक ऑब्जेक्ट मोशन में है इन फिगर 2.10, ये जो so the area of a rectangular mathematically is length into width, क्योंकि एरिया हमारे साथ किसी भी रेक्टेंगल का बराबर होता है लेंथ मल्टीप्लाइड बाई विड्थ के। तो एरिया हमारे साथ होगा लेंथ मल्टीप्लाइड बाई विड्थ और ए इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाइड बाई विड्थ। तो यहाँ पे अगर आप इसकी तरफ देख रहे हैं, यहाँ पे ये एक साइड पे मेरे साथ क्या है, ये लेंथ है, तो ये हमारे साथ वेलोसिटी होगी, दूसरे साइड पे विड्थ है, ये टाइम हो गया। तो उन्हीं की लेंथ और विड्थ की वैल्यू जगह, लेंथ की जगह हम वेलोसिटी स्पीड को पुट करेंगे, सॉरी स्पीड को, और विड्थ की जगह हम टाइम को पुट करेंगे। तो यहाँ पे हमारे साथ ये इक्वेशन इस तरह बन जाएगी कि एरिया इज इक्वल टू, यहाँ पे इज इक्वल का साइन है डेल टी मल्टीप्लाइड बाई डेल वी और डेल वी मल्टीप्लाइड बाई डेल टी। तो अब हम इसकी जगह ये वैल्यूज पुट करेंगे कि एरिया इज इक्वल टू चेंज इन स्पीड जो है 8-0 मीटर पर सेकेंड और जो टाइम है 4-0 पर सेकेंड। तो उसी की जगह हम ये वैल्यूज पुट करेंगे। तो एरिया ए इज इक्वल टू 8 मीटर डिवाइड बाई सेकेंड, तो ये सेकेंड और सेकेंड कैंसिल हो जाएगी और 8 4 32 मीटर की मीन। तो इस तरह ही हमारे साथ वही 32 मीटर है जो इस स्पीड टाइम ग्राफ के अंदर जो एरिया आता था वो इस ऑब्जेक्ट ने इसमें कवर किया है। तो कि इसका मतलब ये है कि 32 मीटर डिस्टेंस इस ऑब्जेक्ट ने इस एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ के दरमियान कवर किया है। तो अच्छा, यहाँ केस स्टडीज के यहाँ ओवर स्पीडिंग एंड मोटरसाइकिल एक्सीडेंट्स है जो हमारे साथ।